बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसको आप अगर अफ्तार में कम टाइम है तो बहुत जल्दी से बना सकते हैं। इजी है, आसान है, क्रिस्पी है, क्रंची है, मज़ेदार है और रोज़ाना की तरह हम आसान रेसिपी लेके आए हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। जिसके लिए हमने ले लिए हैं हाफ़ के जी आलू। तो आलूओं को हमने पहले बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ करके, कच्चा आलू है ये, और इसको हम ग्रेटर के साथ इस तरह ग्रेट कर लिया। आज हमने कच्चा आलू के लिए लच्छा कबाब बनाने वाले हैं, लच्छा टिक्की कबाब। और इसी के साथ ही हम डाल देते हैं सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमारे पास है मैदा। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं लेकिन हम इसमें मैदा यूज़ करेंगे। बाज़ लोग कॉर्नफ्लोर डालते हैं लेकिन आप हाफ हाफ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो ये मैदे से भी बन सकती है। और इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून हमने भर के ऐड किया। और अब हम इसमें डालेंगे साल्ट। ये हमने हाफ़ टेबल स्पून साल्ट ऐड कर दिया। तो ये देखिए बेसिक से मसाले हैं जो सभी घरों में होते हैं। आम सा मसाला, आलू भी होते हैं और सब्ज़ धनिया भी होता है, मैदा भी होता है हर घर में। तो ये देखें इस तरह हम इसको बहुत ही अच्छे से मसल लेंगे। मसल के तो हम इसमें पानी नहीं बिल्कुल यूज़ करेंगे। ये देखें जो आलूओं में मॉइस्चर था उसी में हमने इसको इस तरह मसल मसल के तो इसका बैटर बना लिया है। आलूओं को पहले हमने बहुत अच्छे से उसका पानी निकाला भी था। बहुत ज़्यादा आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से निचोड़ लेना चाहिए। और फिर इसमें हमने ये सारा चीज़ें जो है इसमें ये हमने 1 टेबल स्पून भी पानी यूज़ नहीं किया। विदाउट पानी के ये सारा बैटर हमने बनाया जो आलू में मॉइस्चर था। और अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं। ये जो बाज़ार से मिलती हैं इस तरह के सांचे टिक्की बनाने वाले, ये हमने ले लिया। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये वैसे भी है, हाथ के साथ भी बन सकती है। हम आपको बताएंगे किसी छोटी सी कटोरी के साथ भी बना सकते हैं। तो इस तरह हमने इसके ऊपर रख दी है। और ये देखें इस तरह ये ये टिक्की की शेप बन चुकी है। तो इसी तरह हम सारी लच्छा टिक्की कबाब जो है बना देंगे। तो ये देखिए ये हमने कुछ बना के पास रख लिया। और यहाँ जो है हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसी तरह हम एक चम्मच लेंगे और इसी के साथ इसको उठा के इसमें डालते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और मज़े की रेसिपी है। आपको इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, आप इसका चाट भी बना सकते हैं। इस तरह आप बना के रखें। जब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे, इसके ऊपर आप दही डालें, इमली की चटनी डालें, ग्रीन चटनी डालें और थोड़ी सी सेव डालें उसके ऊपर। और मज़ेदार सी ये चाट भी इसकी बन सकती है, लेकिन हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। हम लेके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी और आसान रेसिपी। तो अगर आपने आसान और इजी रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को और देखते रहिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए हमने छोटी सी कटोरी ली है, इसमें हमने डाल दिया बैटर इस तरह। और अब हम इसको इस तरह निकाल के, तो ये भी टिक्की की शेप बन गई है। तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारी हमने लच्छा टिक्की कबाब जो है बना लिए हैं। बहुत ये क्रिस्पी हैं, क्रंची है, मज़ेदार है और ये देखिए कुरकुरा है। तो बहुत क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।